गुड मॉर्निंग क्लास। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर है और आज का टॉपिक है हमारा सब्स्टिट्यूशनल मेथड। सब्स्टिट्यूशनल मेथड में बेसिकली होता क्या है कि हम एक पार्ट को दूसरे पार्ट में पुट करते हैं, मतलब एक का वैल्यू दूसरे वैल्यू में पुट करते हैं, है ना। जैसे मेथड में लिखा है सपोज वी आर गिविंग टू लीनियर इक्वेशन एक्स एंड वाई फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशनल मेथड वी प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट में लिखा है एक्सप्रेस वाई इन द टर्म ऑफ एक्स इन वन ऑफ गिवन इक्वेशन। मतलब जैसे मान लीजिए एक्स प्लस, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में अगर मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे अगर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, है ना। तो क्या करना है, y को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो y इक्वल टू 2x प्लस 5, है ना। तो वैसे ही कह रहा है, अगर इसको हम अच्छे से लिखें तो इसको लिख सकते हैं ऐसे कि y माइनस 2x इज इक्वल टू 5, है ना। ये ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे y को हम निकाल रहे हैं और यहाँ पे y का हम वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना। सेकंड स्टेप में लिख रहा है सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू y इन टर्म ऑफ x इन अदर इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन में निकालना होता है, गिव अ लीनियर इक्वेशन इन x। थर्ड में कह रहा है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन x ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2। स्टेप बेसिकली इसमें करना क्या, अगर मैं पूरी समरी बताऊँ तो इसमें करना क्या होता है कि हमें इक्वेशन दिया होगा, इक्वेशन देने पे होता क्या है कि एक का वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट करना होता है। यही सब्स्टिट्यूशनल मेथड होता है ना। एक का वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट करना होता है। मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशनल मेथड, है ना। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन में क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 ये फर्स्ट हो गया, और 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1 ये सेकेंड हो गया, है ना। ये सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या करेंगे, किसी एक का वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर देंगे। जैसे यहाँ से y का वैल्यू अगर निकाल रहे हैं, यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है ना, 7 है। तो y इज इक्वल टू क्या निकल सकते हैं, ये हो गया, ये हमारा y का वैल्यू आ गया। इस y की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाले में पुट करेंगे। तो अब लिखा है 4x माइनस 3 और ये जो वैल्यू है 7 माइनस 2x इज इक्वल टू -1। इसको अब सॉल्व, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x बाई 2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, 3/x प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हटाने के लिए सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके पहले डिनोमिनेटर हटा देंगे। जब डिनोमिनेटर हट जाएगा तो वही सेम प्रोसेस क्या करेंगे, y निकाल लेंगे और y निकाल के x में पुट कर देंगे। आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, डिनोमिनेटर को हटाया गया है, दोनों में डिनोमिनेटर को हटाया गया है। हटाने के बाद सॉल्व करने के बाद ये आया है ना डिनोमिनेटर। अच्छा मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x/2, है ना, और यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है -5y/3 इज इक्वल टू -2। यहाँ पे क्या दिया है, -2, है ना। अभी जब एलसीएम लेंगे तो 3 2 का एलसीएम कितना, 6 हो जाएगा। 2 3 जा तो 9x माइनस 3 2 जा तो 5 2 जा 10y इज इक्वल टू -2, है ना। इतना आ गया। तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है -12 हो जाएगा, ये 6 इंटू 2 तो -12 हो जाएगा। अब 9x माइनस 10y ये प्लस आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका निकल गया 9x माइनस 10y प्लस 12। यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे ये आ गया आपका। सॉल्व करने के बाद तो डिनोमिनेटर हटाएंगे तो आपका आ जाएगा। फिर सेकंड वाले को वैसे करेंगे और करने के बाद सॉल्व करेंगे तो x और y का आपका वैल्यू निकल के सामने आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करने के बाद सब्स्टिट्यूशन होता है क्या है कि x का वैल्यू निकाल के y में पुट करते हैं या y का वैल्यू निकाल के x